साथियों, नमस्कार। कठिन परिस्थितियों का सामना हमें सही समझ और धैर्य के साथ क्यों करना चाहिए? आइए जानें। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। मनुष्य का जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक अद्भुत उपहार है, जो परिस्थितियों के जटिल चक्रव्यूह से होकर आगे बढ़ता रहता है। जीवन में कभी खुशी तो कभी गम, कभी हार तो कभी जीत, कभी उतार तो कभी चढ़ाव आते ही रहते हैं। घटनाक्रमों के इन सिलसिलों के बीच कभी कभी कठिन पलों के आने के कारण जीवन दूभर हो जाता है। यदि व्यक्ति ऐसे समय में नहीं संभला या जागरूक नहीं रहा तो उसको टूटते बिखरते देर नहीं लगती। लेकिन यदि सही समझ व धैर्य के साथ इन विषम परिस्थितियों का सामना किया जाए तो यही विषम पल व्यक्ति के उत्कर्ष यानी उत्थान और प्रगति के माध्यम बन जाते हैं और जीवन को उच्चतर सत्य की ओर ले जाते हैं। जीवन के विकट या विषम पल हमारे उत्थान या उत्कर्ष का अवसर बने, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है, जिसमें सर्वप्रथम है परिस्थितियों को स्वीकार करना। जो भी विकट घटना या जीवन के कठिन पल हैं, उन्हें स्वीकार करें। इसे ईश्वर का दिया हुआ उपहार माने या अपने कर्मों से जुड़ा गहन रहस्य माने, जो जीवन की नई समझ देने के लिए आया है। इस समझ या स्वीकृति के साथ ही संघर्ष की नई ऊर्जा का संचार होता है। विकट परिस्थितियों को अपनी नियति का एक हिस्सा मानते ही विकट परिस्थिति को अपनी नियति का एक हिस्सा मानते ही चुनौती के रूप में आभासित पल आगे बढ़ने के अवसर बन जाते हैं। इन कठिन पलों में अपनों का संग साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। गलत सुझावों को ध्यान से सुनने वाला, अपने मन की चंचलता को दूर न करने वाला, दूसरों के कहने पर अपने उद्देश्य को छोड़ने वाला, गलत सुझावों को प्रोत्साहन देने वाला, गलत सुझावों का स्वागत करने वाला, गलत सुझावों में मजा लेने वाला व्यक्ति अवश्य ही पथभ्रष्ट हो जाता है और अपने जीवन का नाश कर लेता है। यदि हम चाहें
तो अपने उद्देश्य को मन ही मन बारंबार दोहराते हुए बार बार उद्देश्य की पूर्ति का प्रण करते हुए अपने पथ पर बढ़ते रह सकते हैं। ऐसे में धीरे धीरे उस उद्देश्य के लिए कार्य करना हमारा स्वभाव बन जाता है और वह हमारी शक्ति को भी बढ़ाता है। इच्छा किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय तथा किसी काम को करने की अपनी योग्यता के विषय में दृढ़ निश्चय एक ही बात है कि हम झुके नहीं और दृढ़ता से जमे रहें। निरंतर अपनी योग्यता व शक्ति का निश्चयात्मक विश्वास साहस को बार बार बढ़ावा देता है, क्योंकि साहस ही आत्मविश्वास की रीढ़ है। संतुलन, स्वास्थ्य और सफलता ही वास्तविकता है। असंतुलन, रोग और असफलता इन्हीं के अभाव की स्थिति के नाम है। आशावाद के बल पर ही आप संतुलन, स्वास्थ्य तथा सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आशावाद ही भविष्य निर्माता है। आशावाद की स्थिति मानसिक सूर्योदय है। एक ऐसा अध्यापक जिसका ज्ञान सामान्य है परंतु आत्मविश्वास के गुण से युक्त है, वह उस अध्यापक से 10 गुना अधिक सफल होता है जो महान विद्वान तो है पर अपना ज्ञान दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता और प्रदर्शित नहीं कर सकता कि किस विषय पर उसका पूर्ण अधिकार है। आदमी अपने विषय में जो चित्र प्रस्तुत करता है उसे मान लिया जाता है, यदि वह भविष्य में यह विश्वास खुद ही न खो दे। यदि कोई आदमी काला कोट एवं टाई आदि लगा ले तो दुनिया यह मानकर चलती है कि वह वकील है और उस पेशे के लिए उपयुक्त भी है, जब तक कि वह स्वयं ही उसे अन्यथा सिद्ध न कर दे। इसी प्रकार प्रत्येक विश्वासी आदमी का व्यवहार बतला देता है कि वह कितना काबिल है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बिल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में बदलाव संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।